संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निजरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर्श सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम् नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम् प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप शमकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में 9वें अध्याय के माध्यम से जो संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन करने का क्रम चल रहा था, उसी में गुप्ती समिति से लेकर के चारित्र तक, और चारित्र में भी विशेष रूप से तप का जो वर्णन किया गया, बाह्य और अभ्यंतर तप के रूप में जो विशेष रूप से वर्णन किया गया, उसमें अभ्यंतर तप में भी ध्यान का वर्णन विशेष रूप से हुआ है। चारों प्रकार के ध्यान का वर्णन भी हो चुका है, और अब यहाँ पर एक क्रम आ रहा है कि अनेक तरह से धर्म ध्यान करने वाले या शुक्ल ध्यान करने वाले जो जीव हैं, उन सभी के कर्मों की निर्जरा में भी कुछ अंतर आता रहता है। वह अंतर किस रूप में होता है, किन किन जीवों की निर्जरा किन किन से अधिक होती है, यह क्रम बताने के लिए आगे का सूत्र आता है 45 नंबर का। सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप शमकोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः। इन सबकी क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। यानी कर्मों की जो निर्जरा होती है, उन कर्मों की निर्जरा में असंख्यात गुणी निर्जरा को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि निर्जरा कभी भी अनंत गुणी नहीं होती है। निर्जरा हमेशा असंख्यात गुणी ही होती है। जब वो अधिक क्रम में होती है तो असंख्यात संख्या में ही होती है। तो वह असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा किन किन जीवों में अधिक अधिक होती चली जाती है, और उस निर्जरा के स्वामी कौन कौन होते हैं, ये यहाँ पर 10 स्थानों के माध्यम से बताया गया है। इसमें सबसे पहला नंबर आता है सम्यक दृष्टि जीव का, यानी अविरत सम्यक दृष्टि जीव को यहाँ पर लिया गया है। जिस समय पर कोई भी जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, तो उस समय पर वह करण परिणाम करता है।
अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये 3 करण परिणाम होते हैं जो विशेष अवसरों पर किए जाते हैं और इन्हीं के माध्यम से विशेष रूप से कर्म की निर्जरा होती है। तो जो असंख्यात गुणी निर्जरा होती है वह सम्यक दृष्टि जीव के लिए तब होती है जब वो सम्यक दर्शन ग्रहण करता है। इन 3 करण परिणामों को जब वह करता है तो पूर्व में वह मिथ्या दृष्टि होता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव ही सम्यक दृष्टि बनता है। तो वह मिथ्या दृष्टि जीव जो एक तरह से सातिशय मिथ्या दृष्टि कहलाएगा, जो सम्यक्त्व के उन्मुख होता है या सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, तो उस मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा से इस सम्यक दृष्टि जीव की जो निर्जरा है वो असंख्यात गुणी कहलाएगी, क्योंकि पूर्व की अपेक्षा से ही आगे आगे वाले जीव की निर्जरा असंख्यात गुणी कही गई है। तो सम्यक दृष्टि की निर्जरा किससे अधिक होगी? तो मिथ्या दृष्टि जीव से अधिक होगी। जो मिथ्या दृष्टि जीव अधःकरण आदि परिणामों में नहीं ढला हुआ है और वह उससे पहले के अवस्था में है, किंतु सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए त्रिकरण परिणाम करता है, उसके लिए यह असंख्यात गुणी निर्जरा अधिक होती है, क्योंकि अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, इन जो परिणाम हैं इनका जब आप कभी स्वरूप समझेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको पता पड़ेगा कि इन्हीं परिणामों के माध्यम से कर्मों की निर्जरा सबसे ज़्यादा होती है। तो ये तीनों करण परिणाम विशेष विशेष अवसरों पर होते हैं, और यहाँ पर भी जो अवसर आएंगे निर्जरा करने के, उसमें भी ये आपको बताए जाएंगे कि इनमें भी ये परिणाम हुआ करते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव जब अपनी विशुद्धि को इस रूप में बढ़ा लेता है कि वह अपने अंतरंग में जो मिथ्यात्व कषाय है, मिथ्यात्व भाव है और अनंतानुबंधी कषाय हैं, इन सबको वह उपशमित कर लेता है। सबसे पहले वह दबा देता है। तो उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए उसको 3 करण करने होते हैं। उन 3 करणों के माध्यम से वह इन कर्मों को दबा देता है। तो उसके लिए उस समय पर इन करण परिणामों के माध्यम से कर्मों की जो निर्जरा होती है, वो पहले जो अवस्था थी उसकी मिथ्यात्व की, उस मिथ्या दृष्टि अवस्था की अपेक्षा से उसकी यह निर्जरा असंख्यात गुणी कहलाती है। तो ऐसी ये जो निर्जरा अविरत सम्यक दृष्टि जीव की होती है, यह उसी समय पर होती है जिस समय पर वो सम्यक्त्व को ग्रहण करता है, सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। यानी उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति के समय पर ही, जब तक यह उपशम सम्यक्त्व के परिणाम रहते हैं, तब तक उसके लिए इस तरह से वह निर्जरा का एक यह स्थान बनता है। किंतु जब वह क्षयोपशम सम्यक दृष्टि बन जाता है या बाद में क्षयोपशम सम्यक दृष्टि बनकर के सामान्य रूप से रहता है, तो हर समय पर उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती हो ऐसा नहीं होता है। केवल प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति के समय पर ही असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो अविरत सम्यक दृष्टि जीव को असंख्यात गुणी निर्जरा करने का यह सौभाग्य केवल एक अंतर मुहूर्त के लिए 3 करणों के माध्यम से मिलता है, जिस समय वह सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। अंतर मुहूर्त कहते हुए भी ये ध्यान में हमेशा रखना है कि हर एक जो करण परिणाम है उनका भी काल अंतर मुहूर्त ही होता है। अधःकरण भी अंतर मुहूर्त के लिए होता है, अपूर्व करण भी अंतर मुहूर्त के लिए होता है और अनुवृत्ति करण भी अंतर मुहूर्त के लिए होता है। सब मिलाकर के भी एक अंतर मुहूर्त ही होता है। तो वह सम्यक दृष्टि जीव जो यहाँ पर लिखा हुआ है, वह यह फलित होता है कि वह सम्यक दृष्टि जीव है जो सम्यक्त्व को प्राप्त कर रहा है या प्राप्त कर चुका है, या सम्यक्त्व की जिसने प्राप्ति की है। जो सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद में अपने उपशम सम्यक्त्व के भाव को छोड़ करके जब क्षयोपशम आदि दशा में रहता है, तो उसकी निर्जरा सामान्य होती है, हमेशा असंख्यात गुणी निर्जरा उसकी नहीं होती है, यह भी ध्यान रखना। अब इसी के आगे दूसरे नंबर पर जो क्रम आता है वो है श्रावक का। सम्यक दृष्टि के बाद क्या लिखा है? श्रावक। अब यहाँ से आप एक चीज़ समझ लें, सिद्धांत में श्रावक किसे कहते हैं? देखें, आँख खोल के पढ़ें। यहाँ पर श्रावक कहा गया है। श्रावक किसको कहा गया? जो सम्यक दर्शन के बाद में जिसने व्रत धारण किए हों उसको कहते हैं श्रावक, है ना।
जो गृहस्थ लोग अपने आप को श्रावक कहते हैं वो सिद्धांत से नहीं है, वो व्यवहार से है ना। अथवा श्रावक के जब भेद कर दिए जाते हैं, पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक, साधक श्रावक, तो पाक्षिक श्रावक में आ जाते हैं, इस तरह से संतोष कर लेते हैं कि हम श्रावक हैं। लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से श्रावक उसे कहा जाता है जो व्रती हो, सम्यक दृष्टि भी हो और 12 व्रतों का जिसने ग्रहण किया हो, वह श्रावक की कोटि में आता है। तो ऐसे श्रावक को यहाँ पर उस निर्जरा का दूसरा स्थान प्राप्त होता है, जो निर्जरा अविरत सम्यक दृष्टि जीव ने अपने सम्यक दर्शन के काल में की थी, उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा उस श्रावक की व्रतों के माध्यम से शुरू होती है और यह निर्जरा उसकी हमेशा बनी रहती है। पिछली अपेक्षा से असंख्यात गुणी तो बनी रहेगी, लेकिन श्रावक की भी विशुद्धि कभी कम हो सकती है, कभी संक्लेश अधिक हो सकता है, तो उस निर्जरा में कमती बढ़तीपन होता रहता है। लेकिन फिर भी वह पिछले की अपेक्षा से असंख्यात गुणी रहेगी, लेकिन उसकी निर्जरा हमेशा असंख्यात गुणी हर समय पर बढ़ती हुई हो, ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करेगा उसकी विशुद्धि पर। अगर उसकी विशुद्धि बराबर बरकरार रहती है तो वो निर्जरा वैसी बनी रहती है, अन्यथा वो असंख्यात भाग हानि वाली भी हो सकती है, संख्यात गुणी भी हो सकती है, संख्यात भाग हानि वाली भी हो सकती है। ऐसी निर्जरा के क्रम कुछ भी उसके बदल सकते हैं। तो यह निर्जरा जो श्रावक करता है वह श्रावक है जिसने कि अपने लिए जीवन पर्यंत के लिए व्रतों का आरोपण अपनी आत्मा में कर लिया कि हमें इन अणु व्रतों के माध्यम से या 12 व्रतों के माध्यम से अपने जीवन में संकल्प के साथ इनका पालन करना है, और वह अपनी विशुद्धि को उन व्रतों के माध्यम से हमेशा बना करके रखता है, तो उसकी निर्जरा का यह दूसरा स्थान भी बना रहता है और वह उस अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक से भी हमेशा असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करता रहता है। श्रावक के लिए ये आ जाता है कि वो अब हमेशा करेगा असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा। सम्यक दृष्टि जीव के लिए हमेशा नहीं है, लेकिन श्रावक असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा अगर करेगा पिछले अविरत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से, तो वह हमेशा करेगा। क्यों करेगा? तो हमेशा निर्जरा होने का कारण है उसका व्रत। व्रत ही असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा के लिए कारण होते हैं। अब आप समझ सकते हो व्रतों का कितना महत्व होता है। हर समय पर, चाहे वह भोजन कर रहा हो या भोजन बना रहा हो, चाहे वह सो रहा हो या कहीं पर भी घूम रहा हो, व्यापार कर रहा हो, किसी भी तरह का कोई भी अपना दैनंदिन का कार्य कर रहा हो, उसकी कर्म निर्जरा हमेशा चलती रहेगी। यह व्रतों के माध्यम से उसकी निर्जरा करने का उसे एक सौभाग्य मिलता है, और व्रत ही निर्जरा के लिए कारण होते हैं। असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा केवल सम्यक दर्शन के बल पर हमेशा नहीं होती है। तो हमेशा जो असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा इस तरह से उसकी बनी रहती है, तो जो अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक है उसकी अपेक्षा से उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा बनी रहती है। अब अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक बहुत कठिन कठिन तप भी करेगा, कोई बहुत बड़े बड़े व्रत भी करेगा, तो भी वह इतनी कर्म की निर्जरा नहीं करेगा जो कर्म की निर्जरा व्रतों के माध्यम से प्रति समय वह श्रावक करेगा। अविरत सम्यक दृष्टि सामायिक भी करेगा तो इतनी निर्जरा नहीं करेगा जितनी यह श्रावक भी भोजन करते समय वह निर्जरा कर लेगा, क्योंकि उसने जीवन पर्यंत के लिए संकल्प लिया है व्रतों का। इसलिए उसकी वह भावना, उसके संकल्प के कारण से उसकी वह निर्जरा हमेशा बनी रहती है। तो ये विशेष बात है, जो उस कर्म की निर्जरा करने के इच्छुक होते हैं, जिन्हें निर्जरा तत्व पर विश्वास होता है, निर्जरा तत्व का जो सम्यक श्रद्धान रखते हैं, वह हमेशा कर्म की निर्जरा करने के लिए ही व्रतों को धारण करते हैं। अब श्रावक है तो श्रावक में सभी आ जाते हैं। जो भी 5वें गुणस्थानवर्ती जीव हैं वो सब इसमें आ गए। कौन से गुणस्थान वाले? हाँ, जो 5वें गुणस्थान में प्रतिमाओं वाले श्रावक आ जाते हैं। जो भी प्रतिमाएं हैं 11 प्रतिमाओं तक के श्रावक, ये सब इसमें आ गए, है ना। पहले प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा तक के भी इसमें सभी जो श्रावक हों चाहे श्राविकाएं हों वो सभी इसमें आ जाते हैं। यानी जो देशव्रत नाम का यह गुणस्थान है उसी में ये श्रावकों का स्थान है,
और उसी में जो कर्म की निर्जरा हो रही है, अब वो कर्म की निर्जरा भी हर एक प्रतिमा वाले की अपनी अलग अलग भी होगी। पहली से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में निर्जरा की वृद्धि भी होगी, क्योंकि उसकी विशुद्धि भी बढ़ेगी और वह प्रतिमा के संकल्प से उस पहले वाले की अपेक्षा से अधिक अधिक निर्जरा करने वाला होगा। तो यह निर्जरा की वृद्धि प्रतिमाओं के लेने से नहीं होती, भीतर से उन प्रतिमाओं का संकल्प होने पर उनका निरतिचार पालन करने से होती है। सुन रहे हैं ना? प्रतिमा ले ली, लेकिन उसका हम भीतर से अगर निरतिचार पालन नहीं करें तो नहीं होगी। तो प्रतिमा के साथ जब उस तरह का पूरा व्रत पालन का भाव होता है तो ये कर्म की निर्जरा चलती रहती है। तो जितने भी ये श्रावक हैं, पहली प्रतिमा से लेकर के ऊपर की प्रतिमाओं वाले, तो ये अपने अंदर उस कर्म की निर्जरा को निरंतर करते रहते हैं। जो कर्म निर्जरा पिछले वाले प्रतिमा वाले के पास होगी उससे अधिक आगे वाला करता रहेगा। अब ये यहाँ पर श्रावक के लिए हो गया। इसके बाद में नंबर आता है विरत। किसका? तीसरा स्थान है विरत का। विरत का मतलब होता है जो सकल संयमी होते हैं उनको विरत के रूप में कहा जाता है ना। महाव्रती को विरत कहते हैं। तो जो संपूर्ण रूप से विरति को धारण किए हुए हैं ऐसे विरत, चाहे वो प्रमत्त विरत हों चाहे अप्रमत्त विरत हों, यानी 6वें और 7वें गुण स्थान वाले प्रमत्त और अप्रमत्त विरतों की जो निर्जरा है वो श्रावक की अपेक्षा से भी असंख्यात गुणी होती है। अब वही क्रम आपको यहाँ पर भी लगाना है कि जिस तरह से श्रावक जो असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा कर रहा है उससे भी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा किसकी होती है? विरत की होती है, चाहे वो प्रमत्त विरत हो चाहे वो अप्रमत्त विरत हो। तो 6वें 7वें गुण स्थान में कर्म की निर्जरा पंचम गुण स्थानवर्ती जीव की अपेक्षा से असंख्यात गुणी भी है। और वही बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर वो श्रावक भी बहुत बड़ी तपस्या करे, श्रावक भी बहुत बड़ी बड़ी सामायिक करे, तो भी वह कर्म की निर्जरा उतनी नहीं कर सकता जितनी 6वें 7वें गुण स्थान वाला जीव भोजन करते हुए विहार करते हुए भी कर लेगा। यह कर्म की निर्जरा करने की जो उसके अंदर क्षमता आई तो क्यों आई? क्योंकि उसके व्रत महाव्रत के रूप में हो गए। तो ये महाव्रत ही उसके लिए असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा के कारण है। तो यहाँ से वह कर्म निर्जरा जब ये बढ़ जाती है तो ये 6वें 7वें गुण स्थान से कर्म की निर्जरा हमेशा उस महाव्रती को बनी रहती है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 9वें अध्याय में संवर निर्जरा तत्व के वर्णन में हम गुप्ती समिति से लेकर चारित्र तक और तप में विशेष रूप से ध्यान तक जान चुके हैं। सूत्र 45 में हमने जाना कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करने वाले जीवों की कर्मों की निर्जरा में अंतर रहता है। वह क्रम से 10 स्थानों में अधिक होती जाती है। निर्जरा में असंख्यात गुणी निर्जरा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जब वह अधिक क्रम में होती है तो असंख्यात संख्या में ही होती है, कभी भी अनंत गुणी नहीं होती। सबसे पहला अविरत सम्यक दृष्टि जीव आता है। जब मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम बार सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तब वह अधैकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण यह 3 करण परिणाम करता है। ये करण परिणाम विशेष अवसरों पर ही होते हैं और इनसे कर्मों की विशेष निर्जरा होती है। जब मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त्व के उन्मुख होता है तो सातिशय मिथ्या दृष्टि कहलाता है। जब वह सम्यक दर्शन ग्रहण करता है तो मिथ्या दृष्टि अवस्था की अपेक्षा उसकी निर्जरा असंख्यात गुणी होती है। आगे वाले जीवों की निर्जरा असंख्यात गुणी पूर्व की अपेक्षा ही कही जाती है। जब अनादि मिथ्या दृष्टि जीव करण परिणाम करता है तो उससे उसकी विशुद्धि बढ़ती है और वह सबसे पहले मिथ्यात्व भाव का और अनंतानुबंधी कषायों को उपशमित कर लेता है, दबा देता है। तभी उसे उपशम सम्यक दर्शन होता है। उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा इस प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति के समय पर ही होती है, जब तक उपशम सम्यक्त्व के परिणाम रहते हैं। बाद में 6 उपशम सम्यक दृष्टि बनकर सामान्य निर्जरा चलती है। तब हर समय असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होती, यानी अविरत सम्यक दृष्टि जीव असंख्यात गुणी निर्जरा केवल एक अंतर्मुहूर्त के लिए करता है,
जब करण परिणाम होते हैं। हर करण परिणाम अंतर मुहूर्त के लिए ही होता है और सब मिलाकर के भी एक अंतर मुहूर्त ही होता है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के समय होने वाली नेजरा से असंख्यात गुणी नेजरा श्रावक करता है। सिद्धांततया श्रावक व्रति सम्यक दृष्टि कहलाता है, जो जीवन भर के लिए अणुव्रत या 12 व्रतों को संकल्प पूर्वक ग्रहण करता है। गृहस्थ व्यवहार से श्रावक कहलाते हैं। जब पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक श्रावक ये भेद कर जाते हैं तो वह पाक्षिक श्रावक में आते हैं। पिछले की अपेक्षा तो व्रति सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुणी नेजरा हमेशा बनी रहती है, पर अपने आप में वह हर समय असंख्यात गुणी बढ़ती नहीं रहती। विशुद्धि और संक्लेश के अनुसार वह असंख्यात गुणी या असंख्यात भाग हानि वाली भी हो सकती है। केवल सम्यक दर्शन के बल पर हमेशा असंख्यात गुणी नेजरा नहीं होती, वह व्रतों के संकल्प से ही होती है। अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक कठिन तप, सामायिक आदि करके भी इतनी नेजरा नहीं कर पाता जितना व्रती भोजन करते हुए कर लेता है, क्योंकि वह जीवन भर के लिए संकल्पित है। दिनचर्या के कार्य करते हुए भी उसकी नेजरा हमेशा चलती है, इसीलिए नेजरा के इच्छुक जीव व्रतों को धारण करते हैं। पहले प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक के देश विरत नामक 5वें गुणस्थानवर्ती सभी जीव इसमें आते हैं। आगे आगे प्रतिमाओं के संकल्प बढ़ने पर, उनका निरतिचार पालन करने पर बढ़ती हुई विशुद्धि नेजरा बढ़ाती है। यह मात्र प्रतिमा लेने से नहीं हो जाता, व्रत पालन के भाग से होता है। सकल संयमी यानी महाव्रती विरत कहलाते हैं, चाहे वह प्रमत्त विरत हो या अप्रमत्त विरत। 6वें और 7वें गुणस्थान विरतों की नेजरा पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावकों की अपेक्षा असंख्यात गुणी होती है। महाव्रतों के कारण यह हर समय चलती रहती है। श्रावक बहुत बड़ी तपस्या सामायिक करते हुए भी इतनी नेजरा नहीं कर सकता जितनी विरत भोजन या विहार करते हुए कर लेता है। तो चलिए अब हम सभी जड़वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई णाणं सौख मणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावई सासद मोक्ष पदं पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से कौन सा एक करण परिणाम नहीं है? ऊर्ध्वकरण, अधैकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अध्याय 9 की कक्षा 58 के आज के सवाल का सही उत्तर है पहला। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को
इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।